एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो। आज मैं लेके आई हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम शॉर्ट आंसर्स देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आंसर की। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए मेन क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स का है। इसमें मल्टीपल फैक्टर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट्रेंस। तो ये जो टॉपिक हैं काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं। यहाँ पे आप फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए, जीनोम प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन। तो ये काफ़ी टॉपिक अच्छा है और इस प्रोजेक्ट पर जो काम किया गया, किन साइंटिस्ट ने किस तरीके से काम किया है साइंटिस्ट ने, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। बाकी मैंने ये जो क्वेश्चंस है वो मैं इम्पोर्टेंट नहीं डाला है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगी नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगती हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। क्रोमोसोमल मैपिंग इन ह्यूमंस, तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देने वाली हैं कि क्रोमोसोमल मैपिंग इन ह्यूमंस में क्या होता है, किस तरीके से इनका वर्क रहता है। और यहाँ पे देखिए आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इसमें कुछ आपको जैसे कि पॉइंट्स मिल जाते हैं, फैमिली लिंकेज स्टडीज, सिग्रेशन फ्रॉम सेल हाइब्रिडेशन, करेक्शन ऑफ द लेस ऑफ मेकर्स ऑफ। तो कुछ टाइप के आपको यहाँ क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। थ्योरी भी इसमें अच्छे से आपको दे रखी है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया है, आरएनए रेप्लिकेशन आपको दिखाया हुआ है इसमें। तो जेनेटिक जो मैप है, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूलर, तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चंस फंसते हैं अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या है, आपको मेन पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, बट उनको आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर उनको इग्नोर करते हो तो ऑब्जेक्टिव आपके छूट जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता होता है लेकिन क्वेश्चन जो होता है हमारा घुमा हुआ होता है, तो समझ में नहीं आता। तो आपको अच्छे से रेडी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रीड करने मिल जाएंगी। सारी चीज़ें आप अच्छे से रीड करिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं आप उनको देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो छोटी छोटी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको ध्यान से देखिए। जो कुछ चीज़ें होती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, आरएनए रेप्लिकेशन में जो भी चीज़ें आ रही हैं आपकी, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। वरना ये मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा, इस पे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उन्हीं पे ज़्यादा नोटिस करना होता है। और हालांकि होता क्या है, हम कभी कभी ना ज़्यादा ही लेंथली चले जाते हैं और थ्योरी को इतना लेंथली हाई खींच लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, बट छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पीछे छूट जाती हैं। तो छोटी चीज़ों पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे उनको आपने रीड करना है। अच्छे से रीड करिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंजाइम्स फॉर डीएनए सिंथेसाइज देख लीजिए यहाँ पे। तो 2 एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए पॉलीमरेज एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिंकेज ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आपको यहाँ पे मिल गया डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कितने न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पीसेस हैं वो भी आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, डिस्क्राइब 2 एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन फेवर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करके दिए हुए हैं, मतलब कई टाइप से क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो ये वॉस्टन क्रिक मॉडल जो आपको दिखा रही हूँ मैं, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। वॉस्टन क्रिक, अगर आप डायग्राम को समझ लेते हो ना तो आपकी आधी से ज़्यादा थ्योरी ना डायग्राम में से हो जाती है, क्योंकि थ्योरी जो हमारी है ना वो डायग्राम से ही आती है निकल के। तो आपने ध्यान कहाँ देना है, मेन पॉइंट है आपका डायग्राम। आपने डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप डायग्राम पर ध्यान देते हो तो आपकी थ्योरी आपको ईजिली लर्न हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आपने डायग्राम समझ लिया। डायग्राम समझ रहे हो, थ्योरी अपने आप आ जाएगी आपकी। जो मेन पॉइंट्स हैं, साइंटिफिक नेम हैं, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, उन पे आपने थोड़ा लर्न करके रखना है अपने माइंड में। पूरा फोकस उस चीज़ पे लगा दो कि हाँ हम वो चीज़ भूलें नहीं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए,
रेप्लिकेशन स्कीम दे रखी है डीएनए की, तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है ये। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मेलिनसन एंड स्टॉल्स थ्योरी। स्टॉल्स थ्योरी में भी आप देख सकते हो, पूरी काफ़ी अच्छे से थ्योरी दे रखी है इसमें, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो और टॉपिक एकदम आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कराई हुई हैं। ABCD ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये लाइन हमारी क्या बोल रही है। तो ड्यूरियल एप्लीकेशन द डीएनए मॉलिक्यूलर, तो इस तरीके से आपने अच्छे से रीड कर लेना है उसको, और जब रीड कर लोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर होने वाले हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आपके नोट्स भी हैं ना तो उन पे भी ना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चों के अंदर, नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना, नोट्स बनाने में लगे रहेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो भूल जाते हैं, क्योंकि जो लेंथी चीज़ें होती हैं उन पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, बट छोटी चीज़ें जो है ना वो निकल जाती। तो आपने छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब छोटी चीज़ें क्लियर होंगी जब हमारी बड़ी चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम मिल जाता है आरएनए प्राइमर का, तो इसमें डीएनए रिप्लिकेशन दिखाया गया है, इसमें भी ATP+P1 डीएनए बाइंडिंग, प्रोटीन DBP। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने मिल रही हैं। एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज, इसमें ये आपको यहाँ पे टॉपिक आपको डेफिनेशन दे रखी है, इसमें भी आपको छोटे छोटे से पॉइंट मिल जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई गई हैं। तो आप एक एक डायग्राम को बारीकी से देखिए, समझिए, फिर आगे पढ़िए। तो यहाँ पे भी आपको देखिए कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पॉलीमरेज थर्ड होलोजाइम्स। तो यहाँ पर भी आप डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो इट वाज द डीएनए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिंकेज डीएनए आपको एंजाइम्स दे रखे हैं, ये किस तरीके से हेल्पिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप डीएनए अनवाइंडिंग एंड अनट्विस्टिंग प्रोटीन्स। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए आप, ये एक आपको डायग्राम और मिल जाता है यहाँ पर। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें दिखाए गए हैं, डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको देख सकते हो। तो यहाँ पर अब ये डायग्राम देखने के बाद इसमें मिल जाता है आपको पोलैरिटी इन रेप्लिकेशन, ईच डीएनए मॉलिक्यूल प्रोसेस टू स्टैंड्स। तो ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली हैं और देखनी भी हैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स को आप लोगों को हेल्प हो जाए उस बेस पर है। अगर थ्योरी पे भी आता है आपका तो यहाँ से आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, फुल नहीं मैं बोल रही, बट आपके ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर क्लियर हो जाने हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो